अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। जी तो कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है जी दोपहर का टाइम और मेरे घर आए हैं जी कुछ गेस्ट मतलब क्या, भाई आया है और भाभी आई हैं। एक्चुअली छोटी सिस्टर मेरे पास आई हुई थी तो उनको वापस लेके जाने के लिए वो लोग आए हैं। ये था कि पेपर्स हैं, लेकिन अभी तो पेपर है कैंसिल हो गए हैं। तो बाद में इंशाल्लाह पेपर होंगे, लेकिन वो उनका प्लान था पहले से ही। तो फिर वो लोग आ गए हैं। वैसे भी मेरा भी चक्कर नहीं लग सकता था, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप लोग आ जाएं। तो शिफ्टिंग के लिए जब मैं आई थी ना, मतलब शिफ्टिंग जब मैंने करनी थी ना, तो मैं उसको साथ ले आई थी। अक्सर मुझे क्वेश्चन आए हैं कि आपकी सिस्टर आपके पास क्यों रहती है या वो यहीं पर रहती हैं। तो वो बस छोटी है, तो एक ही मेरी सिस्टर है और मैं बड़ी हूँ, तो फिर वो मेरे पास आ जाती है। अक्सर मैं उसको ले आती हूँ अपने पास। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ जी चावल, मिक्स वेजिटेबल्स और थोड़ा सा चिकन पड़ा है, तो वही डाल के तो मैं चावल बना लूँगी। एक्चुअली ना बारिश जो है लगी हुई है काफ़ी तेज़, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या बनाऊँ। ना तो कुछ लाया जा सकता है और कुछ शॉप्स भी पता है आपको बंद हैं आजकल, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये चल रहा है। तो जो कुछ भी घर में था तो मैंने सोचा चलो मैं यही बना लेती हूँ फ़िलहाल, तो फिर देखते हैं इंशाल्लाह। और एक और बात, यहाँ पर मुझे ना काफ़ी कमेंट्स अभी भी आ जाएंगे कि आप चॉपिंग बोर्ड क्यों नहीं यूज़ करती। तो उसकी वजह यह है कि चॉपिंग बोर्ड ना मेरे पास है, वो प्लास्टिक में है, तो वो टिकता नहीं है। एक तो दूसरा उस पर ना वेजिटेबल्स कट करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि काफ़ी ज़ोर लगता है, तो वो जो है फिर हिलता जुलता है, तो बड़ी ना डिस्टर्बेंस होती है। तो इस वजह से ना मैं इसके ऊपर ही कट लेती हूँ। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं ना कुछ मार्बल का या कुछ ऐसा ही चॉपिंग बोर्ड बना लूँ, या मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि मुझे कुछ ना ऐसे मार्बल का कोई पीस ला दें जिस पे मैं ना कटिंग कर सकूं, ताकि आपको लगे कि चॉपिंग बोर्ड पे ही हो रही है। अव्वल पे तो ये सारा जो है ना काउंटर टॉप बिल्कुल क्लीन होता है, साफ़ होता है। इस पे मैं रोटी भी बेल लेती हूँ, तो ऐसा कोई मसला नहीं होता। लेकिन ज़ाहिर है कि कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता, तो इंशाल्लाह ताला वो उसका भी मैं हाल ज़रूर जल्दी से निकाल लूँगी। लेकिन अभी कुछ टाइम जो है ना रुक के, और बस चिकन मैंने डाल दिया था और थोड़ा सा जैसे ही चिकन फ्राई हुआ तो उसमें मैंने ये सारी वेजिटेबल्स डाल दी। बड़ा क्विक सा मैं बना रही हूँ। एक्चुअली वो लोग आ गए हैं और हम लोग थोड़ा सा ना लेट उठे थे, नाश्ता वगैरह किया, तो काम करते कराते ना थोड़ा सा लेट हो गई थी, तो उतनी देर में वो लोग आ गए हैं। तो बस मैं कह रही हूँ कि जल्दी से ये बन जाए, तो फिर शाम में कुछ ना और बना लूँगी। और बस यहाँ पर मेरे सब चावल जो है ना वो दम के बिल्कुल करीब आ गए हैं। और जैसे कि आप बर्तन का हाल देख रहे हैं बिल्कुल ब्लैक हो गया है। इसकी वजह से ना बहुत ज़्यादा बर्तन जो है ना मेरे काले हो जाते हैं। तो करती हूँ इसका भी कुछ, इंशाल्लाह ताला देखते हैं क्या होता है इसका भी। अल्लाह करे कि गैस लग जाए, लेकिन अभी तक तो कोई आसार नज़र नहीं आ रहे। तो ये देखें जी बारिश, मैंने कहा आपको मैं, ये थोड़ी देर बाद का, खाना खाने के थोड़ी देर बाद का टाइम है। तो मैं फ्री हो गई थी, तो मैंने कहा मैं आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा देती हूँ। ये देखें अभी भी बारिश हो रही है और बहुत तेज़ बारिश हुई है। तकरीबन घंटा डेढ़ से जो है ना मतलब तेज़ बारिश हो रही है।
और दोबारा से सर्दी यानी कि हो जाती है, थोड़ी सी धूप निकलती है, मौसम थोड़ा सा ऐसे खुला होता है और फिर बारिश हो जाती है, तो फिर ठंड 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 हो जाती है। और बस सब लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे बाहर कमरे में, सॉरी। तो मैं यहाँ पर ये वीडियो थोड़ी सी मैंने कहा बना लूँ, और क्योंकि गेस्ट आए हो ना तो फिर कैमरे के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने कहा चलो जो भी है थोड़ा बहुत आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे काफ़ी कमेंट्स आए थे कि आप वीडियो ज़रूर बनाएं। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं जो भी है जैसा भी है वो आपके साथ शेयर करूँगी। जी, तो बस अभी शाम से थोड़ी देर पहले का टाइम है और ये हम पीने लगे हैं जी शाम की चाय। और ये केक लेकर आए थे, भाई लेकर आए थे, और मैंने कहा चलो खाना खाए। तो थोड़ा सा टाइम तो खैर गुज़र गया है, 2-3 घंटे, तो मैं इसको मतलब काट लेती हूँ, खाया जाएगा, वरना हम लोग जो है ना ऐसे ही पड़ा रहेगा तो कोई नहीं खाएंगे। तो अभी सब हैं तो मैंने कहा चलो ये भी साथ काट लेते हैं। कह रहे थे कि अभी भूख नहीं है, मैंने कहा चलो थोड़ा थोड़ा जितना भी खाया जाए। तो और साथ में चाय बना ली है और बस बैठे हैं, यहीं पर बैठ गए थे सब ने, अपने अपने कंबल लिए हुए हैं और बैठे हुए हैं। और बस बातें कर रहे थे वहाँ के हालात की और यहाँ के हालात की, बस यही आजकल जो है ना चल रहा है। और अलियान को तो है ना मतलब बहुत ज़्यादा जल्दी है, उसका दिल कर रहा है कि मैं बस जल्दी से खा लूँ। और हाँ, मुझे काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप अपनी यूट्यूब जर्नी के बारे में बताएं कि आपने मतलब कैसे स्टार्ट किया, ये सब कुछ कैसे किया। तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मैं इंशाल्लाह ताला एक अलग से वीडियो जो है ना बनाऊंगी और आपके साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूंगी कि क्या कुछ हुआ, कैसे मैंने शुरू किया और किस तरह से मतलब मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और ये है जी नेक्स्ट डे, और ये देखें जी ये मेरा मिट्ठू सा क्या कर रहा है। ये आज इन्होंने जाना है, बस जाने की तैयारियां कर रहे हैं और मैं जो है ना आज इसको ही लेके बैठी हूँ, मैंने कोई काम नहीं किया। नाश्ता करने के बाद जो है ना मैं इधर ही बैठी हूँ, तो इसके साथ लगी हुई हूँ। और लियान का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि इसको भेजें, वो बार बार पास आके कह रहे हैं ये क्यों जा रहे हैं। उसका दिल होता है कि जो आ गया है वो वापस नहीं जाए। मैंने भी कहा है इनको कि रुक जाएं, लेकिन उनको कुछ काम है। ज़ाहिर बात है कि सबका मतलब अपनी अपनी लाइफ है और सारे मसरूफ़ हैं, तो बड़ी मुश्किल से टाइम मिलता है। तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा इसको भेजने का। और अभी मैं जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ और मुझे फिर से उसकी ना मतलब ऐसे थोड़ी सी फीलिंग आ जाती है ना। माशाल्लाह से बड़ा ये देखिए खुश मिजाज बच्चा है। और ये मेरे भाई का बेटा है माशाल्लाह से, इसका नाम है साद। और अलियान ये देखें पास पास बार बार आके ना कह रहा था कि मम्मा क्यों जा रहे हैं। वो उसको अपनी तरफ से प्यार करता है, लेकिन प्यार थोड़ा सा जो है ना सख्त हो जाता है। और मैं उसके पास बैठी हूँ ना तो थोड़ा सा जेलस भी हो रहा है। कभी उसको मुंह लगा रहा है, कभी पाँव उसकी तरफ कर रहा है, पता नहीं क्या कुछ कर रहा था। तो मैंने मोबाइल पकड़ा हुआ, मैंने कहा चलो थोड़ी सी मैं वीडियो इसकी बना लूँ। माशाल्लाह से 6 मंथ का हो गया जी। तो अभी है जी तकरीबन शाम के बाद काफ़ी देर बाद का टाइम है, आई थिंक 7:30 या 8 के दरमियान का ये टाइम होगा। और अलियान को खाना था चिप्स, और सब लोग जो हैं वो चले गए हैं। वो लोग निकल गए थे तकरीबन 3-3:30 बजे के करीब। तो बिल्कुल उसके बाद ना दिल नहीं लग रहा है, ऐसे उदासी सी जैसे हुई हुई है ना, बिल्कुल वैसा लग रहा है। एक तो नया घर है, वैसे भी मेरा इस घर में अभी तक सच बताऊँ ना मेरा बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। और
पता नहीं बड़ा ऐसे ना हैवी सा मतलब जहन में थोड़ा सा ऐसे बोझ बोझ लगा रहता है, थोड़ी सी टेंशन रहती है। बस सारा कुछ एकदम से बदल गया ना, समझ नहीं आ रही कि कैसे हैंडल करूं। तो अल्लाह करे कि हो जाए सब। वैसे दिल को ना सुकून नहीं आ रहा, जैसे आप कह सकते हैं ना, नई जगह है शायद इसलिए। तो गैस भी नहीं है, गैस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और फिर मैंने कपड़े धोए तो उसकी मुझे काफ़ी टेंशन हुई। नई जगह पे समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे कपड़े धोने हैं। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ताला सॉल्व होंगे। और गैस की वजह से तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, क्योंकि गैस नहीं है ना। तो क्योंकि मेरा तो सारा दिन तकरीबन किचन में ही गुजरता है और मुझे सिलेंडर से इस कदर डर लगता है ना कि पूछिए मत। तो बस कोई भी आवाज़ आएगी ना तो फ़ौरन बस जाके पहले सिलेंडर बंद कर दूँगी कि अल्लाह जाने क्या हुआ है। तो बस ये टेंशन जो है ना हर वक्त सवार रहती है। और दूसरी बात कि नींद भी मुझे बिल्कुल नहीं आती आजकल। मतलब नए घर में आके ना, जब से आई हूँ ना, अच्छी तरह से सोई नहीं अभी तक। बस अजीब सा ही कुछ चल रहा है। आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला सब ठीक कर दें। और कुछ हालात ऐसे हैं कि कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या करना है क्या नहीं करना। बाहर के हालात भी ख़राब हैं और घर के भी ख़राब हैं। तो बस फिर आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या चल रहा है। तो अगर होता ना, मतलब पहले वाला घर होता और बाहर के हालात ऐसे होते, फिर भी थोड़ा सा मुझे लगता है कि मैंने मतलब एडजस्ट हो जाना था। लेकिन अब बाहर के हालात देखें तो वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और घर तो नया है और उसमें दिल नहीं लग रहा। ऊपर से आज जो है ना सब चले गए हैं, तो और ज़्यादा मतलब मैं ना हो गई थी ऐसे। तो यहाँ पर दिल को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। अलियान का भी बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। अलियान जो है ना वो बार बार कहता है कि मम्मा, उसको लगता है कि वो, मतलब बच्चों को तो नहीं पता होता ना कि भाई हमारा घर कौन सा है। तो वो यही कहता है, मम्मा हम अपना घर क्यों छोड़ के इधर आए हैं, ये वाला घर अच्छा नहीं है, मैंने उसी घर जाना है। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, जब ये मैं सुनती हूँ तो थोड़ी सी और ज़्यादा सैड हो जाती हूँ। खाना खा कर फिर बनाएंगे। तो बस ये सब चल रहा है। और ये है जी तकरीबन रात का टाइम। जो मैंने कल चावल बनाए थे ना वो बचे हुए थे, मैंने कुछ भी नहीं बनाया, बिल्कुल मेरा कुछ भी दिल नहीं किया कुछ भी बनाने को। तो फिर हमने वही गर्म किया, बस थोड़ा सा रायता बनाया मैंने साथ में। तो मैंने कहा अभी जो है ना खाना यही खाएंगे हम, और सुबह फिर देखा जाएगा क्या बनाते हैं क्या करते हैं। फ़िलहाल तो बस टाइम जो है ना हम पास कर रहे हैं। पहले मैंने भी सोचा कि मैं भी चली जाती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, फिर हस्बैंड इधर अकेले हो जाएंगे। तो क्योंकि वो बिल्कुल नहीं मान रहे थे, वो कहते हैं पता नहीं कितने दिन का ये सारा चलेगा, तो आखिर कितने दिन हम जाके रहेंगे, तो अच्छा नहीं लगता ये वो। बस यही सब कुछ चल रहा है, यही बातें यहाँ पर हो रही थी। और बस यहीं पर अपने व्लॉग को भी मैं एंड करूँगी। आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपना अपने प्यारों का। इंशाल्लाह ताला मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़। बाय बाय।